हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप चैप्टर फर्स्ट के रिमेनिंग और लास्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द मेजर नेसेसरी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड कंजर्व इट्स सप्लाई कैन ऑल्सो सर्व सब्सिडरी पर्पज ऑफ वैल्यू टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड। कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर यानी कि जो जल की गति है, मूवमेंट यानी कि गति को नियंत्रित करने वाले, एंड कंजर्व इट्स सप्लाई, कंजर्व यानी कि संरक्षित करना, इट्स सप्लाई यानी कि उसकी आपूर्ति को और इसकी आपूर्ति को संरक्षित करने वाले, द मेजर नेसेसरी आवश्यक जो उपाय हैं, कैन ऑल्सो सर्व सब्सिडरी पर्पस ऑफ वैल्यू टू द लाइफ ऑफ कंट्री साइड। ये क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ को वैल्यूएबल बनाते हैं, और वैल्यूएबल बनाने के लिए क्या हुए, सब्सिडरी सहायक हुए हैं। पर्पस एक उद्देश्य के रूप में, एक उद्देश्य के रूप में ये जो जल की गति को नियंत्रित करने वाले और उसकी आपूर्ति को संरक्षित करने वाले जो आवश्यक उपाय हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो लाइफ है उसको वैल्यूएबल यानी कि उपयोगी बनाने के लिए एक है ना सहायक उद्देश्य सिद्ध हुए हैं। बाय फार द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन अ कंट्री इज बाय बोट्स एंड बागेज थ्रू कैनल एंड रिवर। अब क्या है, अब तक क्या हुआ है, बाय फार यानी कि अब तक, कैनल एंड रिवर जो नहर, कैनल यानी कि नहर, रिवर यानी कि नदियों। अब क्या होता है कि जो नहर और नदियों में क्या होता है, बाय बोट्स बारगेज, बाय बोट्स यानी कि नाव के द्वारा, अब बागेज यानी कि छोटी छोटी जो नावें होती हैं जिनको हम डोंगिया बोलते हैं, उनके द्वारा इंटरनल ट्रांसपोर्ट, आंतरिक यातायात करना द चीपेस्ट फॉर्म, सबसे सस्ता साधन सिद्ध हुआ है। नहरों में और नदियों में बोट्स के द्वारा और छोटी छोटी जो नौकाएं होती हैं उनके द्वारा हम इंटरनल ट्रांसपोर्ट यानी कि आंतरिक यातायात करते हैं। वो अभी तक किसी भी देश के लिए, इन अ कंट्री, एक किसी भी देश के लिए या एक देश में द चीपेस्ट फॉर्म, सबसे सस्ता साधन है ना सिद्ध हुआ है। वी हियर मच अबाउट प्रोग्राम्स ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन बट फार टू लिटिल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटरवेज इन इंडिया। वी हियर मच अबाउट, हमने बहुत कुछ सुना है, हियर यानी कि सुना है, प्रोग्राम्स ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन, किसकी योजनाओं के बारे में, ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन, रेल की और रोड की जो कंस्ट्रक्शन होती है, निर्माण की जो योजनाएं होती हैं उनके बारे में हम बहुत सुना है। लेकिन बट फार टू लिटिल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटरवेज इन इंडिया, लेकिन भारत में हमने क्या है, जो इंटरनल वाटरवेज यानी कि आंतरिक जो जलमार्ग है उसके विकास के बारे में बहुत कम ही सुना होगा। डेवलपमेंट यानी कि विकास, ठीक है। देन अगेन, और फिर पुनः, द हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाई ऑल्सो मेक पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाई यानी कि जल आपूर्ति को, हार्नेसिंग यानी कि नियंत्रित करना, ऑल्सो मेक पॉसिबल, ये संभव बना देती है क्या, द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, किसके विकास को, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसके विकास को संभव बना देती है। क्या करें, अगर हम वाटर सप्लाई यानी कि जल की आपूर्ति को अगर हम नियंत्रित करके रखें तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर होती है उसको हम उसका डेवलप कर सकते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वुड मेक अ ट्रिमेंडस डिफरेंस टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड एंड एनेबल द रूरल इकोनॉमी टू बी इम्प्रूव्ड इन वेरियस डायरेक्शन। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, एक इलेक्ट्रिक पावर यानी कि जो जल विद्युत शक्ति है उसकी अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता, वुड मेक अ ट्रिमेंडस डिफरेंस, ट्रिमेंडस यानी कि बहुत बड़ा, डिफरेंस यानी कि अंतर, ये क्या कर देती है, जो इलेक्ट्रिक पावर है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ना उत्पन्न कर देती है, बना देती है, किसमें, टू द लाइफ ऑफ कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र के जीवन में ये बहुत बड़ा है ना अंतर उत्पन्न कर देती है इलेक्ट्रिक पावर, एंड इनेबल और योग्य बना देती है रूरल इकोनॉमी, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इस योग्य बना देती हैं, टू बी इम्प्रूव्ड इन वेरियस, कि वो अपने आप को भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या कर सके, इम्प्रूव्ड कर सके, ठीक है। इन पर्टिकुलर इट वुड अनेबल अंडरग्राउंड वाटर टू बी टैप्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंड। अब क्या हो रहा है कि हम वाटर सप्लाई उसको हम है ना संरक्षित करके रख रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक पावर, अब उससे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर बना रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रिक पावर जो हो रही है अंडरग्राउंड वाटर को इस योग्य बना देती है कि हम उसको टू बी टैप्ड, इसका उपयोग किया जा सके, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, एक्सटेंट यानी कि एक सीमा तक, ग्रेटर यानी कि बहुत लंबी, एक बहुत लंबी सीमा तक, टैप्ड यानी कि इसका उपयोग किया जा सके, किसका, अंडरग्राउंड वाटर का उपयोग लंबे समय तक कर सके, इस योग्य इलेक्ट्रिक पावर वाटर को बना देती है, ठीक है। देन एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में, ठीक है, वर्तमान समय में ऐसा इलेक्ट्रिक पावर द्वारा संभव हुआ है। एंड थस हेल्प टू ओवरकम द डिफिकल्टी अराइजिंग फ्रॉम द इरेगुलरिटी और इनएडिक्वेसी ऑफ अदर सोर्स ऑफ सप्लाई, और थस हेल्प टू ओवरकम, और इस प्रकार ये हेल्प करती है किसमें,
टू ओवरकम द डिफ़िकल्टी अराइजिंग, ओवरकम करने में या उभर आने में डिफ़िकल्टी उन कठिनाइयों से अराइजिंग जो कि उत्पन्न होती है किसमें, फ्रॉम इरेगुलरिटी अनियमितता और इनएडुकेसी यानी कि अभाव की, ऑफ अदर सोर्स ऑफ सप्लाई, जो ये जो सोर्स होते हैं, ये साधन होते हैं, जो जल के जो स्रोत होते हैं उनकी अनियमितता और अभाव से उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं होती है, उत्पन्न समस्या होती है, उससे ओवरकम करने में, उभरने में भी हमारी ये हेल्प करती है। इन वन सेंस, एक अर्थ में तो व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड, ये क्या है, वाटर साधारण द्रव है। इन अदर सेंस, और दूसरे अर्थ में, इट इज़ द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड विद अमेजिंग प्रॉपर्टी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यूनिक पावर ऑफ मेंटेनिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ। अब क्या है, अदर दूसरे अर्थ में क्या है, ये मोस्ट अनकॉमन, ये असाधारण द्रव है, कब, विथ अमेजिंग प्रॉपर्टीज, एक आश्चर्यजनक गुण के साथ, प्रॉपर्टीज यानी कि आश्चर्यजनक गुण के साथ, विच आर रिस्पॉन्सिबल, जो कि इसको उत्तरदायी बना देता है, फॉर इट्स यूनिक पावर, किसके लिए, उसकी अनोखी शक्ति के लिए, ऑफ मेंटेनिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ, जानवरों की और जो पौधे होती हैं उनकी जीवन को मेंटेन रखने की जो इसकी यूनिक पावर है, वो इसको क्या बना देती है, अनकॉमन लिक्विड बना देती है। ठीक है, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज देयर फॉर एवर ऑफ द हाइएस्ट scientific interest and is far from being एन एग्जॉस्टिव फील्ड ऑफ रिसर्च। ठीक है, अब ये बोला है इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच परख करना, ऑफ द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, नेचर यानी कि प्रकृति की, प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसके गुण की, जल के जो प्रकृति है और उसके गुण की इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच परख करना, इज़ देयर फॉर ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट, इसलिए क्या हो रहा है, ये जो साइंटिफिक इंटरेस्ट है ये वैज्ञानिकों के लिए क्या है, बहुत बड़ी रुचि रही है कि जल की प्रकृति और उसके जो गुण हैं उसकी खोज में लग जाना, ये है ना वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी क्या रही है, इन्वेस्टिगेशन रही है, और अभी तक वो उनमें इस सब में रुचि रखते हैं। एंड इज़ फार फ्रॉम बीइंग अ एग्जॉस्टिव फील्ड ऑफ रिसर्च, अब रिसर्च यानी कि शोध, एग्जॉस्टिव यानी कि क्या होता है, समाप्ति, यानी कि ये कभी समाप्त नहीं होगा, मतलब कि जल की हम जितनी खोज करें, जल के गुणों के बारे में हम जितना जानें उतनी ही हमें क्या होती है, इसके बारे में जानकारी मिलती रहती है। इसलिए ये है ना वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही रुचि का विषय रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा।